जी आपको धन्यवाद देता हूं और आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये टेस्टिंग लिया जा रहा है कि क्या अगर हम इन बोर्डों पे कर दें, निगमों में कर दें, तो क्या उसका प्रतिक्रिया है। इसीलिए इकट्ठा नहीं खत्म किया गया कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन खत्म, लेकिन एक एक शुरुआत है और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 करके सारे पेंशन, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था उसको खत्म करेंगे। और ये निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, देश के कर्मचारियों के लिए बहुत दुखद है। और नहीं नहीं, पर दुखद क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। इसीलिए जिन जिन राज्यों में लागू हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती दबाव डाल करके हिमाचल सरकार को कहा गया, लिखित में कहा गया है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, कि अगर ओपीएस आप बंद कर दें तो आपको और ज्यादा हम सहायता कर पाएंगे। ये कितना बड़ा, मतलब इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो लगातार केंद्र सरकार दबाव डाल रही है, एनपीएस का पैसा वापस नहीं कर रही, क्योंकि पैसा वो कर्मचारियों खून पसीने का पैसा है। नहीं वो इसमें। उसी पे थोड़ा बताना चाहता हूं कि एनपीएस 20 साल से यश गाथा गाई जा रही थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब कहीं आंदोलनों का असर पड़ा, दबाव बना, आपने एनपीएस से यूपीएस ले आए। अब यूपीएस जब ले आए तो आपने कहा ये तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, ये तो बहुत शानदार है, यूपीएस ओपीएस से भी बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी थी तो एनपीएस भी तो अच्छी आप बता रहे थे। इसका मतलब हमारी बात सही निकली और अब आप कह रहे यूपीएस सही है। अभी उन्होंने क्या कहा, नहीं, एनपीएस 24 से लाख कर्मचारियों यूपीएस में में से जाकर 1,11,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को क्यों चुना? वो 30 जून तक शामिल होने का विकल्प था। 1 अप्रैल से इसी साल लागू हुई थी ये योजना। अब उसे लगातार 2 बार और बढ़ाकर नवंबर तक क्यों कर दिया? कोई आना ही नहीं चाह रहा इसमें। ये जी सरकार जी, को समझ मैं नहीं वही आ कह रहा है रहा था क्या? सर। मैं ये दबाव डाल रही है, बिल्कुल कोई बिल्कुल रास्ता मैं ही हूं। नहीं दे रही है सरकार। ये सर, ये संकेत है, ये संकेत है देश के कर्मचारियों का। और हमने एनपीएस यूपीएस का खुला विरोध किया है, देश का कर्मचारी विरोध किया है। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल कि यूपीएस में क्यों नहीं आया, इतना केंद्रीय कर्मचारी 1-2% भी नहीं आ पा रहा है, और आप जब समय बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब न एनपीएस सामाजिक सुरक्षा है, न यूपीएस सामाजिक सुरक्षा है। नहीं, सामाजिक वो सुरक्षा यूपीएस सिर्फ के बारे ओपीएस में है। तो कह रहा हूं, अभी महेश शर्मा जी बोल रहे थे, दो शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है। एक तो कह रहे हैं कि भार भार इसको खत्म किया जाए, भार शब्द न लगाया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भार है तो देश की सेना पाती है, ओपीएस पाती राजनेता लेते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश लेते हैं। इसका मतलब वो भी भार है, उनका भार कब हाँ खत्म किया ना, उनका जाएगा। भार भार हम नहीं, सेना वही से देश इल्तमा नहीं सेवा कर करते, रहे हैं सेना बस। को डूबनी चाहिए। सरकारी लेकिन कर्मचारी कोई राजनेता देश सेवा नहीं करता। लेकिन उसे बुढ़ापे राजनेता की लाठी की लेकिन जरूरत ही नहीं न्यायाधीश है। लेता है तो भार नहीं है क्या। थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने राजस्थान से ही देता हूं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब अचानक इस्तीफा देकर पता नहीं उपराष्ट्रपति, कहां हाँ। चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी। उनको दुनिया धनखड़ साहब को ढूंढी, धनखड़ साहब पेंशन ढूंढ रहे थे, कहने हम्म। मैं बहुत पहले विधायक था वहां पर राजस्थान में। उपराष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, विधायक का पेंशन 45,000, सांसद का पेंशन 32,000, 2.25 लाख रुपए पेंशन वो व्यक्ति लेगा जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, ৰাজস্থানত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ৰাজস্থানৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। কিন্তু আকৌ যেতিয়া ৰাজস্থানত বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে, বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে ৰাজস্থানৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বহুদিনৰ আন্দোলনৰ ফচল OPS কাঢ়ি লৈছে। অৰ্থাৎ ৰাজস্থান শাসিত বিজেপি চৰকাৰে ৰাজস্থানৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা OPS পুনৰ উঠাই NPS আৰু UPS প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, যিটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কোনোদিনে কামনা কৰা নাছিল। বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এটাই মুখ্য দাবী OPS পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰা, কিয়নো OPSই হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাৰ্ধক্যৰ সুৰক্ষা। গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি শীঘ্ৰে দেশৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই OPS ব্যৱস্থা পুনৰ ঘূৰাই আনিব। গতিকে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।